जय हिंद दोस्तों, एडू टॉपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 4 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पार्ट 2। कुछ बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे पार्ट 2 में। अगर दोस्तों जो लोग मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें तथा बेल का बटन दबा दें घंटी का। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि जावा भाषा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। किसके द्वारा? तो जेम्स गोसलिंग। जावा क्या है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक। आइए कुछ और चीज भाषा के जनक के बारे में जान लेते हैं ताकि यहाँ से अगर पूछे तो क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक है डेनिस रिची। फोर्ट्रॉन जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है उस भाषा के जनक है जॉन बॉक्स। कोबोल ये भी उच्च स्तरीय भाषा है तो इसके जनक थे कोबोल के ग्रेस हॉपर। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा का विकास निकोलस वर्थ ने किया था। निकोलस वर्थ ने पास्कल प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? बर्जनी अस्तारो। 18 नंबर प्रश्न है, तमस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। आइए कुछ और भी पुस्तक और लेखक के बारे में जान लेते हैं। ए सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। कैपिटल राणा दासगुप्ता द्वारा लिखा गया है। निशीथ उमा शंकर जोशी द्वारा लिखा गया है। माई टूथ इंदिरा गांधी द्वारा लिखा गया है। नागमंडला गिरीश कर्नाड द्वारा लिखा गया है। बियॉन्ड द वार डॉक्टर सीताकांत महापात्र द्वारा लिखा गया है। रियोट शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। और ए आयाती तो BS खांडेकर द्वारा लिखा गया है। 19 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका हमने व्याख्या पिछले पेपर में ही स्टार तथ्य में डाला था। आप जाकर वहां से पिछले वीडियो जो नहीं देखेंगे वो देख सकते हैं। तो आंसर होगा 2005 में। भारतीय अधिनियम रिजर्व बैंक 1934 के तहत इसकी एक्ट अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में लागू हुआ था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 में। राष्ट्रीय कर पंचायत अधिनियम 2005 में। संपत्ति कर अधिनियम 1957 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। एक प्रश्न में इतने सारे प्रश्नों के आंसर जान लिए। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण हुआ 18 में 1974 के। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा यानी मुस्कुराते हुए बुद्धा। पोखरण 1 संयुक्त राष्ट्र सदस्य के 5 अस्थायी सदस्य देशों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा परीक्षण किया गया पहला परमाणु हथियार का परीक्षण था। पोखरण 1 जो राजस्थान में है। पोखरण 1 गठित वैज्ञानिक टोली के मुखिया थे राजा रमन्ना। और 2 मई 1998 हुए पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन शक्ति। और इसमें कुल परीक्षण हुए थे 5। पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 27 फरवरी 1988 को हुआ था। ये याद रख लीजिए, आ सकता है। 27 फरवरी 1988 को पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। और अग्नि मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 ईस्वी को हुआ था। निर्भय क्या है? तो निर्भय भारत द्वारा विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला प्रश्न है, सबसे पहला ओलंपिक खेल एशिया में कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा जापान में 1940 में हुआ। लंदन ने ओलंपिक खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी की है। ये भी प्रश्न आ रहा है कि कौन सा खेल की कौन सा देश सबसे ज्यादा बार मेजबानी किया है? तो लंदन 1908 में, 1948 और 2012 में मेजबानी किया है। रियो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक से अभिनव बिंद्रा। याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से एथेंस से हुई। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मैरी लीला राव। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, याद रखिएगा इसको, मैरी लीला राव। ओलंपिक ध्वज में सिल्क के बने ध्वज में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे तो जो 5 महाद्वीपों को सूचित करते हैं, किसको सूचित करते हैं? 5 महादेश को सूचित करते हैं। 2021 का ओलंपिक खेल जापान के टोक्यो में होगा। 2020 के कोरोना के चलते स्थगित हुआ था। और एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले
सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी थे माइकल फेल्प्स। अगला है रोहतास सुरंग जिसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई यहाँ से पूछ दिया, तो 9.02 किलोमीटर। कितना है? 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग मनाली को लौह स्फीति से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मनाली को लौह स्फीति से। याद रखिएगा, यहाँ से भी आ सकता है प्रश्न। रोहतांग दर्रे के नीचे बनाने का फैसला और सुरंग को तो 3 जून 2000 को लिया गया था। कितने को लिया था? 3 जून 2000 को लिया गया था। चिनान नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है और यह सुरंग NH-44 पर स्थित है और इसका नाम अभी वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग क्या हो जाएगा? पीर पंजाल। कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, इसे ही कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग तो चिनान नासरी सुरंग, इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। अब इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला, अभी हाल ही में बास्केटबॉल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो विशेष भृगुवंशी। याद कीजिए, अर्जुन पुरस्कार जितने हैं याद कर लीजिएगा। खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार याद कर लीजिएगा, ये सब महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। दूती चंद एथलेटिक्स, दूती चंद किस चीज से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला, अर्जुन पुरस्कार से कुछ सम्मानित कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका हमने जिक्र कर देते हैं। दीपक निवास हुड्डा कबड्डी से संबंधित हैं। सारिका काले खो खो से संबंधित है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला 2020 में। दिविज शरण टेनिस से संबंधित हैं। चिराग सेठी बैडमिंटन से संबंधित हैं। संदेश झिंगन फुटबॉल से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी और मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं। लवलीना बरगोहिन और मनीष कौशिक मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगला, नीति आयोग द्वारा दी जाने वाली वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 2016 से। जितने भी याद है, भारत रत्न कब दिया जाने लगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, ये सब कब से शुरू हुआ, ये सब याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2019 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन अवार्ड कुल 16 वुमेन को दिया गया, 16 वुमेन को दिया गया। नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 2020 में मुंबई में किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, याद कीजिएगा, यहाँ से भी आ सकता है। योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। किसके आयोग के स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है और इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में प्रथम जो राज्य है वो तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह INSAT 1B का कब सफल परीक्षण हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1983 में। कब हुआ? 1983 में। भारत का पहला संचार उपग्रह IRNSS-1A का उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C-22 द्वारा 1 जुलाई 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। कहाँ से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। याद रखिएगा, ये भी आ सकता है। पहला संचारण उपग्रह IRNSS-1A का सफल परीक्षण हुआ 1 जुलाई 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। कितने को? 22 अक्टूबर 2008 को। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। मेटसाइट का नाम कल्पना 1 दिया गया है। मेटसाइट का कल्पना 1 नाम दिया गया है। निसार जो है नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। PSLV तृतीय पीढ़ी का 4 चरणों वाला प्रक्षेपण अभियान है। GSLV जो चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था, वो 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को। सबसे अधिक तन्यता होता है तो सोना में होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्यता होता है तो सोना में होता है। आघातवर्धनीयता सोना या चांदी में सबसे अधिक होता है। आघातवर्धनीयता सोना या चांदी में सबसे अधिक होता है। अगला है तथ्य,
एल्युमिनियम, जिंक और पीबी के ऑक्साइड उभयधर्मी यानी अम्फोटेरिक होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। धातु के विद्युत चालकता के घटते क्रम यानी विद्युत चालकता सबसे अधिक किसमें होता है, तो चांदी में होता है, फिर इसके बाद तांबा में होता है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम में होता है और फिर इसके बाद टंगस्टन में होता है। सोना, प्लेटिनम, चांदी, पारा ये सब कौन सी धातुएं हैं, तो उत्कृष्ट धातुएं हैं। याद रखिएगा, यहाँ से भी उत्कृष्ट धातु कौन आ सकता है। प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। जर्मन सिल्वर को मिश्रण है तांबा, जस्ता और निकेल। पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अगला है पीतरस कहाँ पर जमा होता है, तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पीतरस का जो स्राव होता है, पीतरस निकलता है, यकृत से निकलता है और पीतरस की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है और पित्ताशय के आकार जो होता है एक नाशपाती के थैले के आकार के जैसा होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। कौन सा, और प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। पित्त में जल की मात्रा 85%, पित्त में जल की मात्रा होती है 85% और पित्तवर्णक की मात्रा जो होती है वो 12% होती है। अगला है कितने पर्यावरणविदों को गोल्डन मैन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 6। यह पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। पहला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को 1990 में दिया गया। अब अगला इससे कुछ और पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। हरित रत्न पुरस्कार 2019 डॉक्टर एन कुमार। एशिया पर्यावरणीय परिवर्तन पुरस्कार 2019 रमेश पांडे। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ऐश्वर्या श्रीधर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 सुधा पेनुली और विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित है रतन लाल। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आंसर हो जाएगा कृषि की सर्वोच्चता और सिंचाई परियोजना की शुरुआत, यानी कृषि, सिंचाई तथा विद्युत। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था और ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसकी कृषि की उच्च प्राथमिकता थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 जो इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है उसका हमने जिक्र कर दिया है। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका जो उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना और यहाँ इसमें उद्योगों एवं खनिजों की प्राथमिकता थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था और सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर, या इसे सुकुमार चक्रवर्ती और सैंडी सुब्रमण्यम मॉडल भी कह सकते हैं, पर आधारित था। कहीं कहीं सुकुमार चक्रवर्ती दिया रहता है और कहीं कहीं ये दोनों दिया रहता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1978 और ये डॉक्टर पीधीधर मॉडल पर आधारित था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1985 से 1990 तक था और एक प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था। कौन सा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य जो था उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार में वृद्धि। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 2012 से 17 का कार्यकाल था और मुख्य उद्देश्य है तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तीव्रतर और अधिक समावेशी कहा जाएगा तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य हो जाएगा। फूल गोभी है तो फूल गोभी है, ऐसा क्वेश्चन आया था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है लेकिन हम अपने से ऑप्शन बना के लिखे हुए हैं। संयुक्त कोस्मिक का उदाहरण है। द्विलिंगी पुष्प हैं धतूरा, टमाटर, बैगन, गुलाब और सरसों का फूल जो द्विलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, कद्दू के फूल, ककड़ी, करेला आदि। फूल गोभी अपरिपक्व पुष्प क्रम को निर्धारित करती है। पुष्प का नर जनन अंग होता है उसको कहते हैं पुमंग और पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं जयंग। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है और स्त्रीकेसर पुष्प का मादा भाग होता है। दोस्तों जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए तथा घंटी का बटन दबा दीजिए। ईटॉपर यूट्यूब चैनल। अगला भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कब अंतिम बार स्वर्ण पदक जीता था, तो आंसर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने, 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है भारत ने पहला स्वर्ण पदक कहाँ पर जीता था, तो 1928 में एम्स्टर्डम में। हॉकी को पहली बार 1908 में आधुनिक ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। कब किया गया, 1908 ईस्वी में।
भारत ने ओलंपिक में 1928 में हिस्सा लिया और एम्स्टर्डम में यहाँ पर पहला स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक स्पर्धा में भारत के हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा 1928 के हॉकी टीम में। और ध्यानचंद 1936 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। ध्यानचंद कब थे? तो 1936 के ओलंपिक में। और रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे PR श्री राजेश। तो दोस्तों अभी 4 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ और सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इसी आधार और तथ्य पर आधारित और स्टाफ फैक्ट के साथ लाएंगे हम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सभी धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले कड़ी में एक नए उत्साह और जोश के साथ।